जिस्म पर ख़ारिश होना, इसे मेडिकली स्कैबीज़ कहा जाता है। ये शिकायत अक्सर लोग करते हैं और बच्चों में भी ये केसेस बहुत देखे जाते हैं। ये बीमारी एक ख़ास ऑर्गेनिज़्म की वजह से होती है जिसे सारकोप्टेस स्केबियाई कहा जाता है। इसकी अलामात ये हैं कि रात के टाइम ख़ारिश होती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होती है, जैसे कि उँगलियों के दरमियान, कलाई पर, कोहनियों पर, बगलों में, पेट पर। शुरू में ख़ारिश वाली जगह पर एक छोटी-सी लाइन और वाइट सा पैच होता है और जब आप इस पर ख़ारिश करते हैं तो फिर ये एक रैश बन जाता है। ये बीमारी एक दूसरे से लगती है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। यानी अगर घर में किसी एक को ये मसला है, तो फिर ये सबको होगा। एक दूसरे के कपड़े और तौलिए इस्तेमाल करने से भी ये बीमारी फैलती है। इन अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपकी हिस्ट्री लेगा और आपकी जिल्द का मुआयना करके आपका इलाज शुरू कर देगा। इसके इलाज में परमेथ्रिन 5% लोशन इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। करना ये होता है कि आपने रात को सोने से पहले ये लोशन अपनी गर्दन से नीचे लेकर पूरी बॉडी पर लगाना होता है, नाखूनों के नीचे भी लगाना होता है, पूरी बॉडी पर इसे लगा लें ताकि पूरी रात ये 8 से 12 घंटे आपकी बॉडी पर लगा रहे। सुबह उठकर आपने नहा लेना होता है ताकि लोशन आपकी बॉडी से हट जाए। अब इसमें ज़रूरी बात यह है कि घर में सब लोगों ने ये लोशन इसी तरह से अपनी बॉडी पर लगाना है, चाहे बाकी लोगों में ये अलामात ना भी हों। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो फिर बाकी लोगों की वजह से आपको दोबारा ये हो सकता है और ये बीमारी फिर ठीक तरह से ख़त्म नहीं होगी। तो ज़रूरी है कि तमाम घर वाले ये लोशन लगाएँ। अब आप जब एक रात को इसे लगाएँगे और सुबह धो लेंगे, तो फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन दोबारा आपने इसी तरह लगाना है। तो और फिर 3 से 4 हफ्ते इंतज़ार करना है। 3 से 4 हफ्ते में आपको इचिंग ख़ारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये मसला ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर फिर भी ख़त्म नहीं होता, तो फिर आपने डॉक्टर से मशवरा करना है ताकि इसके लिए मज़ीद कुछ दवाइयाँ हैं, वो आपको दी जा सकें। आपने ये लोशन लगाने के बाद अपने घर के बेडशीट्स, पिलो के कवर्स वग़ैरह चेंज कर लेने हैं, साफ़ कपड़े पहनने हैं ताकि ये मसला दोबारा ना हो। मुझे फ़ॉलो कीजिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया।